तो देखिए अब हमारा आखिरी टॉपिक बिल्कुल बच रहा है इंट्रोडक्शन का, वो है आपका कि हम एक जो हाईवे बनाने जा रहे हैं उसका जो लोकेशन है वो कैसे फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कभी आपको कन्वेंशनल या फिर कहीं आपको इस तरीके से लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स में हो सकता है आपको बेसिकली इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको कि देखना होता है हमें, तो मैं आपको सीरियल वाइज आपको मैं बता दूंगा वो 4 चीज़ें। ठीक है, तो आप उस चीज़ को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो सर्वेज एंड लोकेशन फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहली चीज़ आती है, जब भी आप किसी हाईवे का आप जाते हैं कि लोकेशन फाइनलाइज करने, तो जो पहली चीज़ आती है वो है आपका मैप स्टडी। तो मैप स्टडी में पहली चीज़ आप क्या करते हैं, मैप स्टडी में पहली चीज़ क्या करते हैं कि आप उस लोकेशन का, उस एरिया का मैप लेते हैं जहाँ पे आपको हाईवे बनाना है, और आप एक रूट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमारा जो हाईवे बन रहा है उसका रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राई टू डिसाइड द रूट। ठीक है, ट्राई टू डिसाइड द प्रोबेबल अलाइनमेंट्स। ठीक है, टू आइडेंटिफाई बेसिक topographical features such as valleys, rivers, etc. ठीक है, तो आप बेसिक अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट का मतलब बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। अलाइनमेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रोड को ले डाउन कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से वो रोड भागेगी उसको अलाइनमेंट कहते हैं, बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोला जाए तो। ठीक है, तो जब मैं आपको हॉरिजॉन्टल कर्व्स वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा तो आपको अलाइनमेंट का बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होगा कि अलाइनमेंट मतलब होता क्या, अलाइनमेंट सेट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, सड़कों का। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक रफ आइडिया लगाते हैं कि बेसिक क्या अलाइनमेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, वैलीज हो गए, मार्शी लाइन्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो उन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं कि भाई नहीं, यहाँ से तो हमारी सड़क नहीं जा सकती है, या अगर जाना ही है तो यहाँ पे हमें किस टाइप का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, किसमें, मैप स्टडी में। आइए यहाँ पे दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है आपका रिकॉग्नाइसेंस। इस वाले स्टेप में क्या करते हैं, जब हमारा बेसिक हम फीचर्स जब अपने पेपर पे हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो बेसिक टोपोग्राफिकल फीचर्स है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। टू सी इन डिटेल द बेसिक टोपोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है,
उसके बाद ग्रेडियंट्स देखते हैं, टू आइडेंटिफाई लैंड ग्रेडियंट्स। और क्या करते हैं इसमें, और इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल along the route and suggest on field methods to find soil properties। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने जो रूट, हम प्रोबेबल रूट हम देख रहे हैं मैप के थ्रू, हमें पता चला कि भैया हम इस तरीके से अपने हाईवे को लेके जा सकते हैं, इस तरीके से हमारा हाईवे का रूट होगा। तो अब हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो मिट्टी है वो देखने से कैसी दिखती है। ठीक है, तो उससे भी बहुत कुछ आइडिया लगता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आप देख के आप नहीं बता सकते, बहुत कुछ आइडिया लगता है। हाँ, लेकिन जो उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है तो वो आपको टेस्ट करके ही पता चलता है। ठीक है, तो हमें ये भी देखने से पता चलता है कि अच्छा यहाँ किस तरीके के हम क्योंकि अब हर चीज़, अगर आप एक रिमोट एरिया में हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि सारा टेस्ट आप जाके लैब में कंडक्ट करेंगे और फिर लेके आएंगे हवाई जहाज से। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या होता है, बहुत सारे जब आप सॉइल चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत सारे आपके सेम चीज़ निकालने के लिए आपके इन सीटू मेथड्स भी होते हैं, यानी कि ऑन फील्ड मेथड्स भी होते हैं, और आपके लैबोरेटरी मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इन सीटू मेथड से थोड़ा सा आपको रफ आइडिया एक मिलता है, अप्रॉक्स रिजल्ट आपको मिल जाता है कि हाँ भाई इस तरह की इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, टू लुक फॉर कंस्ट्रक्शन materials stone quarries etc। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नियरेस्ट आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जहाँ हमें मिल सकता है वो नियरेस्ट साइट कौन सा होता है। स्टोन क्वेरीज जो होते हैं जहाँ से स्टोन से एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे वो नज़दीकी कहाँ पे, तो ये सब हम लोग इसमें रिकॉनाइजेंस में आपका देखते हैं। ठीक है, दिस इज जनरली कैरिड आउट थ्रू एरियल सर्वे। एरियल सर्वे के बाद अब जो आपका सर्वेइंग वाला सब्जेक्ट है, तो आप एरियल वाला सर्वे वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बात क्या है कि बहुत बड़ा अगर एरिया है और उसको आपको देखना है जाके, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर आप जो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि किसी ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या शॉर्ट हाइट फ्लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ के बारे में आपको सर्वेइंग वाले सब्जेक्ट में डिटेल में पता चलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ओवरव्यू लेना होता है हमें उस एरिया का। ठीक है, इस स्टेप में, रिकॉनाइजेंस के स्टेप में हमें एक ओवरव्यू लेना होता है, और उस ओवरव्यू को लेने के लिए हम एरियल सर्वे के प्रोसेस को काम में लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो है जो तीसरा स्टेप है। अच्छा देखिए, एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको सीरियल में बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बच्चे लोकेशन सेट करने में हाईवे का हम लोग किस प्रोसेस में पढ़ते हैं, तो बोलना सर और मैम, फर्स्ट वी लुक फॉर द मैप स्टडी। ठीक है, देन वी गो टू द रिकॉनाइजेंस प्रोसेस, देन द थर्ड स्टेप इज आपका प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेप आता है आपका डिटेल्ड सर्वे एंड फाइनल लोकेशन।
ठीक है, ये आपका चौथा स्टेप आता है। तो ये स्टेप का सीक्वेंस है, ठीक है। और आपको कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके सीक्वेंस पे आपको वो मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर वगैरह या कोई भी किताब अगर आप सॉल्व करते हैं कंपटीशन की, तो आपको ये सीक्वेंस में का एक क्वेश्चन आपको मिलता है वहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते हैं इस चीज़ को समझ के, ठीक है। 10 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप कर लेंगे। तो तीसरा स्टेप जो है वो है प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि we look for alternate alignments and try to finalize वन, ठीक है। कहने का मतलब कि अब अलाइनमेंट पे बात आ गई, ठीक है। अब किस तरीके से हमारा रोड लेट डाउन होगा उसकी बात आ गई। तो हम जितने भी हमारे अल्टरनेट अलाइनमेंट्स हैं हम उन सबको एक साथ रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करते हैं कि भाई हम एक इस पर फाइनलाइज करें। लेकिन अलाइनमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप आप ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली साइट पे जाके ही पता चलती है, ठीक है। तो अलाइनमेंट फाइनलाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम भी होता है, ठीक है। हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअली में जो लोग सड़क बनाते हैं NHAI वाले से पूछेगा तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी आपका हेक्टिक प्रोसेस है, काफ़ी लेबोरियस प्रोसेस है और काफ़ी दिमाग लगता है, काफ़ी लोगों की मेहनत लगती है इसमें, तब जाके हाईवे वगैरह रोड वगैरह बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, टू एस्टिमेट various construction activities earth work etc and come up with a cost estimate of the project, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब एस्टिमेट्स का भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमारा अलग से इस पे चैप्टर चलता है, ठीक है। आप CPM PERT वगैरह पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में आपका एस्टिमेट्स वगैरह का कॉस्ट इवैल्यूएशन और एस्टिमेट्स करके एक अलग से सेक्शन भी होता है, और कहीं कहीं तो अब इसको अलग से पढ़ाने ही लगे हैं, बिल्कुल एक छोटा सा सब्जेक्ट अलग से निकाल के इसको अलग से पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। क्वांटिटी सर्वेइंग का पार्ट था ये, ठीक है। तो बात क्या है कि अब हमें क्या चाहिए कि ये सब जब हमने फाइनलाइज कर लिया तो भाई अब कौन कौन से बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमें करने होते हैं हाईवे के कंस्ट्रक्शन में, हम वो देखते हैं, ठीक है। हम वो देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें एक लमसम मैं लमसम नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में लमसम का एस्टिमेट एक करके एक टर्म होता है क्वांटिटी सर्वेइंग में, इसीलिए तो मैं आपको ये बोलूँगा कि एक का कॉस्ट एस्टिमेट आप लेके आते हैं प्रोजेक्ट के लिए, आप उसको बताते हैं कि भाई हमारा ये ऐसा कॉस्ट एस्टिमेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और करते हैं कि रूट भी इसमें फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है। रूट भी इसमें फाइनलाइज कर लेते हैं,
ठीक है, तो प्रिलिमिनरी सर्वे के लिए इतना पॉइंट्स काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है आपका फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, द डिज़ाइन ऑफ हाईवे इज फाइनलाइज्ड। अपने आप में ये स्टेटमेंट क्लियर है, मुझे लगता है कि आप किस तरीके से हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये इस वाले स्टेप में फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड इज laid down on the field। कहने का मतलब ये है कि आपने रूट सेट कर लिया, आपने अलाइनमेंट सेट कर लिया, आपने डिज़ाइन फाइनलाइज कर लिया है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन अब क्या है कि जो जब भी हम रोड का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे भी, तो क्या करते हैं ना कि उसको एक सेंट्रल लाइन से उसकी पहले मार्किंग हो जाती है उसके रूट में, ठीक है। फिर उसके अलॉन्ग आपका पूरा फॉर्मेशन विड्थ वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, कर्व वगैरह डालते हैं, आपका कैरेज वगैरह सब कुछ, कैम्बर वगैरह सब कुछ हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से डालते हैं, जो कि आपका अगला टॉपिक भी है कि आपका जो डिज़ाइन कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है, आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो हाईवे का होता है, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये सेंट्रल लाइन जो है रोड का हम लोग ग्राउंड पे सेटअप करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं भाई इसमें करते हैं टू सेटअप टेम्पररी अर्थवर्क होता है कि आप ट्रेंच बनाते हैं, ठीक है, आप जो विड्थ आपका पेवमेंट का जो विड्थ होता है उसके लिए आप ट्रेंच बनाते हैं, वहाँ पे ट्रेंच गड्ढा जैसा बनाते हैं। तो गड्ढे में से आपको क्या होता है कि मिट्टी को निकालनी होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है अगले जगह पे, तो इन सबको मिला के आपका अर्थवर्क का फिनोमेना बनता है, ठीक है, इसी को अर्थवर्क करते हैं। ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे, आप क्वान्टिटी सर्विंग में पढ़ेंगे अर्थवर्क, ठीक है। ड्रेनेज, अर्थवर्क एसेट्रा, कैलकुलेशन। मैं आपको बता चुका हूँ ड्रेनेज का क्या रोल है हाईवे के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ड्रेनेज मतलब सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज दोनों का लॉजिक होता है हाईवे में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये थे आपके 4 चीज़, और बिल्कुल आप इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे। पहला था आपका मैप स्टडी, दूसरा था रिकग्नाइजेंस, तीसरा था आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, और चौथा था आपका फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन का ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल हम लोग वाइंड अप कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम लोग जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, आपका अगला यूनिट है जो कि है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है।